मैथ में 73 थे, ठीक है, और रीजनिंग में 86 और इंग्लिश में 123 और जीएस में 75 थे। मतलब जीएस में पूरा कंप्लीट आप 75 मार्क्स कैसे ले आए? एक बात बता रहा हूँ, 2016 में आपने कोचिंग किया, 2016 में ही आपका CHSL हो गया, तो फिर उसके बाद आप CGL में ही सोच रहे थे कि और भी कुछ करने का इरादा है आगे आपका? फिर ये था कि मतलब बिजनेस तो कर सकते नहीं थे कुछ भी, ठीक है, ट्राई भी किया मैंने कि दोस्तों के साथ मिलकर कुछ और ट्राई कर लेते हैं कि SSC में तो हो नहीं रहा, 2-2 ढाई साल का एग्ज़ाम लेती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, करप्शन वगैरह, तो फिर ट्राई किए लेकिन हुआ नहीं। फिर अब यूपीएससी के लिए टाइम नहीं था, उस टाइम पोस्टल सिस्टम में बहुत वर्कलोड था, तो टाइम नहीं मिलता था। कई बार तो 9 बजे सुबह आऊँ, रात के 8 बजे गया हूँ। अच्छा, पोस्टल असिस्टेंट में बहुत काम है, आप कहते हो? तो थोड़ा अब तो थोड़ा स्टाफ आ गया है तो अब कम हो गया है, लेकिन पहले अच्छा खासा था, ठीक है। तो उस वजह से फिर यही था कि कुछ और हो नहीं रहा था। फिर बाद में जाके फिर सोचा कि SSC करते हैं, और फिर दिमाग में ये भी होता था कि SSC में सिलेक्शन हो भी गया तो अच्छी रैंक नहीं आएगी, साउथ मिलेगी, और दिल्ली में सेटल हो गया हूँ सही से ठीक ठाक। ओके। तो ये भी तो बच्चे बोलते थे क्या करेगा SSC करके, कि रैंक तो अच्छी ला नहीं पाएगा, क्योंकि जॉब के साथ अच्छी रैंक लाना मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छा पढ़ना पड़ेगा उसमें ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फिर मैं ऐसा करते हैं, कोई नहीं। मेरा एक दोस्त था वीरेंद्र, तो वो भी KD कैंपस से ही पढ़ा है, उसने भी मेंशन किया था, तो हम दोनों ने मिलकर तैयारी करी। वो MTS था। अच्छा। हाँ, तो उसका भी CSS में हो गया सिलेक्शन, 22 में। ओके। हाँ। और तुम्हारा क्या में हुआ है अभी सिलेक्शन? क्या अभी में? मेरा ASO ME में हुआ है। ओके, फाइन। अच्छा, मुझे एक बात बताना, मैथ्स में कितने मार्क्स थे तुम्हारे? मेरे मैथ में 73 थे, ठीक है, और रीजनिंग में 86 और इंग्लिश में 123 और जीएस में 75 थे। मतलब जीएस में पूरा कंप्लीट आप 75 मार्क्स कैसे ले आए भाई? जीएस में मतलब अब तो एक मुझे एक्सपीरियंस भी था, ठीक है, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, ठीक, और मतलब पेपर भी आ गया, क्योंकि जीएस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मतलब मेरे लाइक पेपर भी आ गया, जो मैं पढ़ रखा था उस तरह से भी आ गया। और मैंने चीज़ें थोड़ा कम्प्रिहेंसिव वे में करी थी हर एक सब्जेक्ट को। मतलब बच्चे जीएस को मतलब सोचते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है तो उसको सही से नहीं करते, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, कहीं से यहाँ से वीडियो उठा ली, किसकी वीडियो देख ली, उसकी वीडियो देख ली करके, और लूसन का थोड़ा पढ़ लिया, तो उससे चले जाते हैं। उससे पहले काम चल जाता था जब मतलब ओल्ड पैटर्न था। अब जो नया पैटर्न है उसमें तो मार्क्स ज़्यादा हो गया है, तो उस वजह से थोड़ी मतलब उस तरह से तैयारी काम नहीं आएगी। हमको चीज़ों को थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को सही से पढ़ते हैं। जैसे हम ग्रामर पढ़ते हैं मैथ में, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, ठीक है, ऐसे बाकी भी है, नाउन वगैरह सही से पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक को उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जीएस में भी जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हर टॉपिक को सही से पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी, प्रीवियस ईयर लगाने। मैंने भी सारे टॉपिक पढ़ लिए, फिर उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मैंने कोई बुक भी नहीं ली थी, मैं जो RB की PDF वगैरह डालते हैं, इधर उधर मिल जाती है, RB सर PDF डालते हैं, तो उसी से करता था मैं। उन्हीं PDF से फ़ोन में खोल लिया और देख रहा हूँ कि यहाँ SSC का पैटर्न क्या है नया, कुछ नए क्वेश्चन सारे, उस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया दोबारा। ओके, तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप जीएस पढ़ के जीएस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। हालांकि हम लोग यहाँ पे KD कैंपस में सारे सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। तो आगे अब SSC तो हो गया, अब आगे का क्या इरादा है, क्या सोचा है? आगे तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, मतलब अभी एज कितनी तुम्हारी? अभी 29 एज है। 29 है, तो अभी 3 साल तो है हाथ में सिविल सर्विसेज के लिए। अब तो डिपार्टमेंट में ज्वाइन करके देखे हैं कि मतलब वहाँ पे टाइम मिलता है नहीं मिलता। ओके।